अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज लेके आ चुके हैं हम एक क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 5.2। हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद के वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो आज हम लेके आ चुके हैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 5.2। अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमें पूछा गया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी इन नंबर्स का जो नीचे दिए गए हैं इनका हमें स्क्वायर निकालना है, इन सब नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। जैसे हमारे पास सबसे पहले है 32 नंबर है, हमें 32 का स्क्वायर निकालना है। तो 32 का स्क्वायर का मतलब है कि 32 है जो हमें इसको दो बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 32 इंटू 32 करना है, 32 इंटू 32 करना है। इससे ही हमें इसका मतलब स्क्वायर निकालना है। लेकिन ये थोड़ा जो है, अगर इसके बाद जो हमारा नंबर है 86 है, 93 है, ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये बहुत, अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन जो है ये थोड़ी हेक्टिक हो जाएंगी, थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी, एक फार्मूला जो है वो यूज़ करके हम इसका जो है करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है वो है 32। अब देखते हैं 32 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ख्याल रखो, देखो 32 है हमारे पास, तो 32 को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 32 का होल स्क्वायर, 32 का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे करेंगे, हम इसको पहले तोड़ लेंगे थोड़ा सा। तोड़ने के बाद ऐसे, जैसे हमारे पास 32 है, हम इसको ऐसे लिखेंगे तोड़ के 30 + 2 का होल स्क्वायर। चाहे आप 32 का होल स्क्वायर लिखो या 30 + 2 का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी कैसे बन गई? ये बन गई हमारे पास जो 30 + 2 का होल स्क्वायर है, एक आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी बन गई ये a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। हाँ, ये बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab के। अब यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a जो है वो 30 है और b है जो वो 2 है, तो यही लिखते हैं हम। तो 32 का होल स्क्वायर बनेगा हमारा, 30 है हमारा a का स्क्वायर हो गया 30 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर + 2, a के बदले क्या आएगा 30, और a के बदले आएगा 30 और b के बदले आएगा 2। तो ऐसे हम लिखेंगे। तो 30 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 900, क्योंकि जो 0 डिजिट वाले जो होते हैं उनका स्क्वायर निकालना हमें आसान हो जाता है, इसीलिए हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 900 + 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 30 × 2 हो गया 60, 60 × 2 हो गया 120, तो ये बन गया 120। तो जब इन सब को सम करेंगे 900 + 100 हो गया 1000, 1000 और 20 + 4 हो गया 1024। ये बन जाएगा 1024, क्या बन जाएगा 1024। तो यही हमारा आंसर है। 32 का होल स्क्वायर जो है वो आ गया हमारा 1024। हाँ दोस्तों, यही है। तो ऐसे ही हमें करना है, पहले हमें स्प्लिट करके ये फार्मूला लगा के हमें इसको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 35। तो 35 को कैसे हम सॉल्व करेंगे? सेम वैसे ही करना है जैसे हमने वो किया था, 30 + 5 का होल स्क्वायर, वही था हमारा a + b का होल स्क्वायर, वही बनता था हमारा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। 35 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 35 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा 30 का a क्या है हमारा 30, b है 5, हो गया 30 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2ab। 2 a का a क्या है 30, b क्या है 5, ठीक है। तो ऐसे ही हमें करना है। तो आ जाएगा ये 30 का होल स्क्वायर, अब ये हमने किया तो 900 + 5 का स्क्वायर हो गया 5 5 25 + 60, 30 × 2 हो गया 60, 60 + 5 5 0 0, 5 6 30 हो गया 300। तो 900 + 300 हो गया 9 10 11 12 1225, 1 2 2 5। तो 1225 जो है वो हमारा आ गया 35 का होल स्क्वायर।
35 का होल स्क्वायर जो है वो आ गया हमारा 1225। हाँ, ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करके इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर से हमें निकाल लेना है। तो इसके बाद जो है हमारे पास तरह हमारे पास है 86 का होल स्क्वायर। तो 86 का होल स्क्वायर हम कैसे करेंगे, हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो 86 का होल स्क्वायर देखो कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा 86 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस 6 सब्ट्रैक्ट कर लेना है का होल स्क्वायर, वही बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही होता है बराबर किसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर a स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2 a के बदले क्या है 80 और b के बदले क्या है 6। ये आ जाए 80 इंटू 80 88,64, तो 64 00 लिखना है, सिर्फ 88,60 लिखना है और उसका 00 कर देना है, और 3 3 जार 6 36 और प्लस 2 इंटू 80 हो गया 2 इंटू 80 हो गया 160। हाँ 160 इंटू 6 हो गया 960 आ जाएगा। तो इनको सम करके हमारा आ जाएगा, अगर हम इन सबको सम करेंगे तो वो आ जाता है हमारे पास 7396। तो यही हो गया हमारा 86 का जो है होल स्क्वायर है, वो बनेगा हमारा 7396। हाँ दोस्तों, समझ आया। तो ऐसे ही करना है, हमें क्या करना है, सेम रूल फॉलो करना है। तो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 93। तो 93 का होल स्क्वायर कैसे करना है, सेम वैसे ही करना है 93 का होल स्क्वायर। तो ऐसे करना है हमें 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर क्या हो गया 90 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2, a के बदले है 90 और b के बदले है क्या है 3। ठीक है, तो 9 9 जार 81, तो 8100 प्लस 3 3 जार 9 प्लस 9 इंटू 2 180 इंटू 3 हो गया 540 बन जाएगा ये। तो इन सब को जब हम सम करते हैं तो वो आता है हमारा 8649। तो यही हमारा आएगा 93 का जो है होल स्क्वायर है, वो आएगा हमारा 8649 सिंपल। तो इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 71 का होल स्क्वायर। तो 71 का होल स्क्वायर सेम वैसे ही करना है, 71 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वही फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 70 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू a के बदले आएगा 70, b के बदले आएगा 1। यही आएगा 70 का 7 7 जार 49, तो 00 लगाना है। प्लस आ जाएगा 1 1 जार 1 प्लस आ जाएगा 2 इंटू 70 हो गया 140 इंटू 1 हो गया 2 इंटू 70 हो गया 140 इंटू 1 हो गया 140। ठीक है 140। तो जब हम इन सब को सम करते हैं वो बनता है हमारा क्या बनता है 5041। तो यही आएगा हमारा 71 का जो है होल स्क्वायर है, वो आएगा हमारा आ जाएगा हमारा 5041। बस यही करना है इसमें। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है 46, वो है 46। तो 46 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, देखो 46 का होल स्क्वायर है वो भी सेम ऐसे ही निकालना है। 46 का होल स्क्वायर वो आ जाएगा 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, वही आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही बनेगा हमारा a स्क्वायर यानी 40 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर 2ab। 2 इंटू a के बदले क्या आएगा, a के बदले आएगा हमारा 40 और b के बदले आ जाएगा हमारा 6। तो यही बनेगा 4 4 जार 16 1600 प्लस 6 6 जार 36 प्लस 2 इंटू 40 2 इंटू 40 इंटू 6 आ जाएगा हमारा 480। तो इनको सम करके हमारे पास है जो आ जाएगा 2116। तो यही हमारा आ जाएगा 46 का होल स्क्वायर जो है वही आएगा हमारा 2116। तो यह था हमारा मतलब एक जो हम इसके स्क्वायर रूट निकालने थे हमारे
इसके द फाइंड स्क्वायर रूट्स। तो ये थे हमारे स्क्वायर रूट्स, हम आइडेंटिटी जो है फार्मूला लगा के हमने इसके स्क्वायर रूट जो है निकाले हैं। अब इसके हमारे पास राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। हमने इंट्रोडक्शन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो पढ़ा था। हमारे वहाँ पे जो है 3 टर्म्स होती हैं। पहला टर्म हमारे पास होता है वहाँ पे 2m, दूसरा होता है हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होता है हमारा m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 नंबर जो होते हैं हमारे पास होते हैं। हमें बोला गया है कि एक नंबर जो है इनमें से आपको दिया गया है, आप बाकी जो नंबर हैं वो निकालिए। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। हमारा पहला नंबर जो है वो 6 है। हम करते हैं लेट, मतलब हम मान लेते हैं लेट 2m इज इक्वल टू 6। हम मान लेते हैं जो 2 है वो 6 के बराबर है। अब हमें m का वैल्यू निकालना है। देखो अगर m का वैल्यू निकालेंगे, m इज इक्वल टू ये 6 जो है ये 6 के डिवाइड 2 है जो डिवाइड हो जाएगा, तो m का वैल्यू जो है वो निकलेगा 3। m का वैल्यू हमारा 3 आ गया। m का वैल्यू हमारा आ गया यहाँ पे 3। अब यही हमें दूसरा नंबर निकालना है m स्क्वायर। तो हमें दूसरा नंबर क्या निकालना है, हमें m का वैल्यू हमारा 3 आ गया, m इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें निकालना है m स्क्वायर प्लस 1 और निकालना है m स्क्वायर माइनस 1। तो m का वैल्यू 3 आ गया, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1। तो 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 हो गया 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 1 हो गया 8। तो हमारा एक नंबर निकला 10, एक निकला 8। तो एक नंबर हमारा निकला था 3। तो हमारे तीनों नंबर निकले, एक निकला 3, 10, 8। यही निकले हमारे 3 जो है नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो कि इसके 3 नंबर यही निकले हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो है हमारा दे के है वो है 14। क्या है 14। तो 14 अगर दे के है तो हम मान लेते हैं लेट 2m जो है वो किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तो m किसके बराबर हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2 के। तो 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो m की वैल्यू क्या निकल गई, 7 निकल गई। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारी निकल गई 7। तो हमें क्या करना है, अगर m की वैल्यू हमें निकल गई 7, m इज इक्वल टू 7, तो हमें क्या निकालना है, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमें ये दो नंबर निकालने हैं। तो m की वैल्यू 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 7 स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 7 7 ज़ार 49, 49 माइनस प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस 1। तो 49 प्लस 1 हो गया 50, 49 माइनस 1 हो गया 48। तो हमारे 3 नंबर क्या निकले, 7 तो पहले से था, सॉरी 7 पे, तो हमारे 3 नंबर क्या निकले, 7 तो पहले से था, उसके बाद है हमारा 50 और है 49। ये है हमारे 3 नंबर। तो नेक्स्ट नंबर हमारा जो है दे के है वो है 16। क्या है, 16 है। तो 16 है हमारा दे के, हम मान देते हैं लेट m 2m इज इक्वल टू 16। अगर 2m 16 है तो m किसके बराबर निकलेगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 के। तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो m का वैल्यू क्या निकला हमारा 8। m का वैल्यू निकल गया हमारा 8। तो यही हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। तो 8 निकालना है, 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1। 8 ज़ार 64 माइनस 1, 64 प्लस 1, 64 माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 65, यहाँ पे आ जाएगा 63। तो तीनों नंबर क्या निकले हमारे, पहले तो 8 था, उसके बाद 65 और 63। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नंबर्स। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है लास्ट वो है 18 है। ठीक है, 18 को हम कैसे निकालेंगे, तो 18 भी ऐसे ही सेम करना है, लेट 2m इज इक्वल टू 18। अगर 2m 18 के बराबर है तो m किसके बराबर हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, वो निकल आएगा हमारा 9। तो 9 निकल आया m का वैल्यू, तो हम लिख लेते हैं m का वैल्यू जो है वो है 9। तो हम निकालते हैं फिर m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। तो 9 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 1। तो 9 9 ज़ार 81 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 81 माइनस 1। ठीक है, 81 प्लस 1 हो गया 82, तो यहाँ पे 81 माइनस 1 हो गया, क्या हो गया, 81 माइनस 1 हो गया 80। ठीक है, तो हमारा एक नंबर क्या था 9, दूसरा क्या निकला 82, तीसरा क्या निकला हमारा 80। ठीक है, ये निकले हमारे जो है नंबर्स निकले, यही था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो है 5.2 एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक्सरसाइज नंबर 5.3 है वो लेके आएंगे, तब तक दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।